अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सुल्तान। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते विरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ टैलेंट की ज़रा भी कमी नहीं है। एक तरफ जहाँ लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों में लोड शेडिंग का हमें सामना है, तो दूसरी तरफ बुनेर के पसमानदा गाँव में एक नौजवान ने पानी से सस्ती बिजली पैदा करके 155 घरों को बिजली दी है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, इसे आबशार नगर भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों ने गिरते हुए पानी की तवानाई को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि उससे वो पनचक्कियों को चलाते हैं। वो ये सब कैसे करते हैं उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपकी मुलाकात हमारे आज के हीरो जाहिर शाह से करवाएंगे और इसके बाद यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। नाज़रीन, क्योंकि जाहिर शाह का जो प्रोजेक्ट है वो इस पहाड़ की चोटी पे है, इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम इस पहाड़ की चोटी पे जा रहे हैं। हम लोग तो साथ साथ हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप लोग भी मेरे साथ हैं। व्यूअर्स, फाइनली हम लोग 8600 फीट की बुलंदी पे मौजूद हैं और इस जगह का नाम कामबेलो है। बहुत ऊंचाई पे है और आज जब हम लोग ऊपर आ रहे थे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए इन्हें कितनी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा। ये वो इलाका है, यहाँ पे 155 घर ऐसे हैं जहाँ पे हमारे जो हीरो जाहिर शाह हैं उनकी बनाई हुई बिजली जाती है। मज़ीद हम अपने हीरो से पूछते हैं कि उन्हें कौन कौन सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा अपने इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, ये सब कुछ हम उन्हीं से जानते हैं। जी जाहिर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कहाँ तक की एजुकेशन हासिल की है? मैंने जी प्राइमरी की हुई है। अच्छा, प्राइमरी तक की एजुकेशन हासिल करके आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि यहाँ पे बिजली बनानी चाहिए? ये तो मैं बिशाम गया हुआ था, वहाँ पे एक सरकार का प्रोजेक्ट था, वो मैंने दूर से देखा था कि पानी से बिजली बनती है। जब मैं अब इस इलाके में आया तो इस पहाड़ी पे जितने भी आबादी है उनको बिजली नहीं थी और इनको बहुत तकलीफ थी। तो मैंने इस वजह से फिर सोचा कि चलो इन लोगों को सहूलत पहुंचाएं और इनके लिए बिजली का प्रोग्राम करूं। तो जब मैंने शुरू किया तो उसमें तो मुझे बहुत दुश्वारियाँ हुई, लेकिन हिम्मत न हारी और अल्लाह ने मदद की। तो बस कुदरत ने 6 साल की मेहनत से उसमें अल्लाह पाक ने कामयाब कर दिया और वो बिजली मैंने इन जो यहाँ पे जो कामबेलो है इसमें और बकरो बांडा, कुक बांडा, सरखपा, जुबरा, इन सब को हमने बिजली सप्लाई की। और जो 155 घर है जो अभी हम ज़्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन इसके वसाइल नहीं है तो इस वजह से और बाकी घर भी हमसे रहते हैं। अच्छा जाहिर, मुझे ये बताइए कि आपने कितना अरसा पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने का सोचा था? ये मैंने 2004-05 में सोचा था और 5 में इस पे मैंने काम शुरू किया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या की थी आपने? किस चीज़ का पहले कोई पैसे इकट्ठे किए? नहीं, कोई नहीं इकट्ठे किए। मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो पत्थर थे और बड़े दरख्त थे वो सब मैंने काटे। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैं उस वक़्त एक कंस्ट्रक्शन का काम करता था। जब उससे मुझे पैसे मिले तो मैंने सीमेंट लेके और यहाँ पे काम शुरू कर दिया। अच्छा, जब आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो आपके पास कितनी माली, आपके पास कितने पैसे थे? मेरे पास सिर्फ 180 रुपये थे जब मैंने शुरुआत की पहले दिन। अच्छा, तो उसके बाद जब आपको पता चला कि आपने पन बिजली का एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कितनी ऊंचाई पे जाके बनाना है, जाहिर सी बात है उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत महसूस हुई होगी। कितने पैसे चाहिए थे और वो पैसों के अरेंजमेंट्स कहाँ से हुए थे? जब मैंने ये कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट किया तो मशीनरी के लिए फिर मैंने अपनी ज़मीन 1.5 कनाल फरोख्त करके उस पर मैंने मशीनरी और पेन स्टॉक पेप ख़रीदा। अच्छा। हाँ, तो उस पे मैंने वो लगाया। फिर मेरे पास तारों के पैसे नहीं थे। फिर एक वकील साहब है जो हारून रशीद नाम है, उस वकील से वो आया, मेरा प्रोजेक्ट देखा तो उसने मुझे हिम्मत दिया और उसने भी बोला कि यार बहुत हिम्मत की है आपने। तो उसने मुझे पैसे दिए तो तारे मारे ख़रीद के मैंने। उन्होंने कितने पैसे आपको? उसने मुझे 3,60,000 रुपये। अच्छा, जो मशीनरी यहाँ पे आप लोग लेके आए इतनी ऊंचाई पे, वो कितनी वजनी है? उसका 52 मन वज़न था टरबाइन का सिर्फ। 52 मन? हाँ। तो इतनी भारी मशीनरी कैसे आप ऊपर लेके आए? वो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए हमने तकरीबन
40-40 फुट की लंबी लकड़ियाँ बनाई और 2 लकड़ियाँ उसको बांध के 2 लकड़ियों में उसको, और फिर तकरीबन 30-30 लोगों ने उन लकड़ियों के नीचे हुए और वो पूरी चीज़ उठा के तो सारे फिर नंबर पे वो बदली करते थे और वो उठा के यहाँ पे पनबिजली तक लाए। मैं यकीनन ये पनबिजली घर जो है आपका देखना चाहती हूँ, और ताकि हमारे व्यूअर्स भी देखें कि वो क्या चीज़ थी कि जिसको लेके आने में इतनी दुश्वारी हुई। ओह, 30 मिनट हो गए हम लोगों को इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए, और अभी हमारे हीरो बता रहे हैं कि 30 मिनट और चढ़ाई है। नाज़रीन, हम फाइनली उस प्रोजेक्ट में पहुंच गए हैं जिसे बनने में 6 साल लगे, जिसकी वजह से 150 घर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ज़ाहिर शाह ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ यहाँ पे किया था, पनबिजली का प्रोजेक्ट लगाया। अब आपको क्या लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे? हाँ जी, बहुत आगे लेके चलूँगा। जितने घर बाकी है उनको भी मेरी ये कोशिश है कि मैं उनको भी बिजली सप्लाई कर दूँ। किस तरह से डिसाइड किया था कि इन 150 घरों को मैंने बिजली देनी है? ये जो नज़दीक है तो हाँ, जो करीब है तो उनको हमने सप्लाई कर दिया, और जो इससे दूर है तो वो हमसे रह गए हैं। जो उसके अभी तक वसाइल तो है नहीं। अभी हमें ये प्रोजेक्ट दोबारा इस पिछले साल में पूरा नया करना पड़ा। ये स्लाइडिंग की वजह से पूरा गिर गया। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं कि स्लाइडिंग की वजह से ये जगह जो है वो इनकी टूट गई है। ये खराब, बीच में ये भी आई हुई है, दरार भी आई हुई है। आप लोग इसको देख सकते हैं। ये सारा इनका नुकसान हुआ, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने इसे दोबारा से बनाया। हाँ नहीं, मैंने अब वो मशीनरी दूसरी जगह पे जो अभी देख लेंगे हम खुद ही, वो वहाँ पे मैंने शिफ्ट की, और उससे मैंने जो यहाँ पे टरबाइन था वो 8 इंच पानी से चलता था। अच्छा। हाँ, 8 इंच पानी, ऐसा मौसम आ जाता था कि उसमें वो पानी कम होके 5 इंच रह जाता था। तो मैंने उस वजह से उसमें तब्दीली भी की, और वो मैंने 1.5 इंच पानी पे अभी स्टार्ट की बिजली। जब ज़ाहिर शाह ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था तो लोगों ने कहा तुम ये नहीं कर सकते हो, लेकिन इन्होंने फाइनली ये प्रोजेक्ट बना कर दिखाया, और आज 150 से ज़ायद घरों को बिजली तकरीबन फ्री ही मिल रही है। अच्छा ज़ाहिर, मुझे ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट तो यहाँ पे बन रहा है, बज़ाहिर इसमें मुझे कोई खर्चा, कोई एक्सपेंसेस ऐसे नज़र नहीं आ रहे, तो क्या इसमें एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व होते हैं? जो खर्चा आता है उसका, हाँ, इसमें ये बिरंग वगैरह जो लगे हुए हैं ये ख़राब हो जाते हैं। इसको ग्रीस वगैरह जो इसमें अंदर डायोड होते हैं, कार्बन लगे होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हाँ, अंदाज़न कितने अरसे बाद वो ख़राब होते हैं? वो तो हफ्ता भी ले लेते हैं और 2 हफ्ते भी, वो बस किस्मत तक बात है। आप पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? हाँ, मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी अपने इलाके में समाजी तौर पर काम है तो वो सब उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे, तो हमारे पाकिस्तान के मसाइल भी ख़त्म होंगे और हमारा नाम भी पाकिस्तान का रोशन होगा। नाज़रीन, ज़ाहिर शाह का एक कारनामा हमने आपको दिखाया, लेकिन ज़ाहिर यहाँ पे लोगों के लिए एक और चीज़ भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। आप लोगों को वो कारनामा, वो सरप्राइज़ हम दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे हीरो ज़ाहिर शाह लोगों की मदद के जज्बे से सरशार हैं। वो ना सिर्फ यहाँ पे लोगों को बिजली मुहैया करते हैं, बल्कि इस गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं, एजुकेट भी करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कुछ अर्से पहले यहाँ पे एक स्कूल भी खोला हुआ था, लेकिन जब हालात ख़राब हुए, तालिबानाइजेशन स्टार्ट हुई, तो उन्हें वो स्कूल बंद करना पड़ा। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो बच्चों को किस तरह से एजुकेट करते हैं। जब उन्होंने यहाँ पे स्कूल स्टार्ट किया था तो क्या हालात थे? जी ज़ाहिर, मुझे ये बताइए कि बच्चों को आप किस तरह से एजुकेट करते हैं? हम तो पहले यहाँ पे हमने एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक स्कूल खोला था इन बच्चों के लिए, जो यहाँ पे ये इनको नमाज भी नहीं आती थी और अच्छा। ये बिल्कुल माल मवेशी ही
के साथ होते हैं। सही। तो उस वजह से मैं तो आता जाता था, तो उन बच्चों पे मुझे बहुत तरस आता था। इस वजह से फिर मैं घूमा और कुछ कम्युनिटी को मैंने साथ मिला के, तो वो 100 रुपये हम एक घर से लेते थे और वो हम 6000 रुपये तकरीबन मिला के उस पर हमने एक उस्ताद पकड़ा हुआ था, तो वो नहीं आता था तो मैं आता था और हम उन बच्चों को सबक पढ़ाते थे। ये जब आपने स्कूल खोला? हाँ, तो तब से फिर तकरीबन 2 साल हमने स्कूल चलाया। उसके बाद हालत ख़राब हो गई और तालिबाइजेशन आ गया, तो उसमें हमें स्कूल बंद करना पड़ा। तो उसके बाद जब मैं पहाड़ी पर आता हूँ तो इन बच्चों को मैं कुरान शरीफ का सबक या नमाज वगैरह कुछ भी पढ़ाता हूँ, और ये लोग यानी इससे इनको इल्म नहीं है और ये ऊपर रहते हैं, और यहाँ पे सरकार की तरफ से भी इनको स्कूल कोई चीज़ मुहैया नहीं है। तो आपको यहाँ क्या बच्चों में लगता है कि शौक़ है कि वो पढ़ाई? बहुत शौक़ है, क्योंकि जब मेरे पास उस वक्त इन घरों में तकरीबन हमारे पास 100 से ऊपर तादाद होती थी और इतने बच्चे आते थे कि हमारे फिर उनको सपोर्ट करना हमें मुश्किल हो जाता था। अच्छा। क्योंकि हम तो एक तो हमारे पास कोई ऐसी परमानेंट तनख्वाह भी नहीं होती थी, तो इस वजह से वो बच्चे भी ज़्यादा हो जाते थे। फिर एक PVDP प्रोजेक्ट मिला, उसने फिर हमें तकरीबन 6 महीने वो हमें तकरीबन 2000 रुपये वो भी देता था। आप देख सकते हैं कि ये गांव है और यहाँ पे लोग हैं जिनको जब ये सहूलियात मैसर हुई, बिजली की सहूलत मैसर हुई, तो डेफ़िनेटली उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ, उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का जो सामना था वो ख़त्म हुई होंगी। अब हम उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो पनबिजली का प्रोजेक्ट जब से स्टार्ट हुआ है उनकी ज़िंदगी में कितनी सहूलत मैसर हुई, और ये बच्चों को जब पढ़ाते हैं हमारे हीरो तो उनको कैसा लगता है। ये सबका फलक है, ये सबकी ज़मीन, मोहब्बत से रहना है हमको यहीं, ये सबका फलक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? हम तो बस पैदाइशी यहाँ रहते हैं। अच्छा, जब हमारे हीरो ज़ाहिर शाह ने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, तो डेफिनेटली आपको भी पता चला होगा कि बिजली बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू है। क्या आपको इससे खुशी हुई थी? हमको तो बहुत खुशी हुई थी। पहले तो हमारे यकीन नहीं आया था कि ज़ाहिर शाह मलिक ने हमको बोला कि ऐसा काम करता है कि इससे बिजली पैदा हो जाएंगे, तो हमारा खुद यकीन नहीं होता है कि यहाँ पहाड़ में और बिजली हो जाएगी। तो ज़ाहिर शाह मलिक ने अपनी मेहनत से हमको बिजली फराहम की। अच्छा, ये जो आपको रोज़ाना बिजली मिलती है, इसका आप लोग महीने के हिसाब से पैसे देते हैं? हम महीने के हिसाब से 200 रुपये देते हैं। ज़ाहिर शाह माशाल्लाह से इतना कुछ कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, बिजली का प्रोजेक्ट शुरू किया, अब बच्चों को भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? जी, इसका सोच है ना, बहुत अच्छा सोच है। हम उस पर पहाड़ करते, अच्छा काम करते, बिजली बनाया उसने। अभी छोटे बच्चों को भी पढ़ाते, बहुत मेहनती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अलीफ बे ए सी मोहब्बत से रहना है हमको यहीं, ये सबका फलक है, ये सबकी ज़मीन, मोहब्बत से रहना है हमको यहीं, ये सबका फलक है, ये सबकी ज़मीन। नाज़रीन, मैं कोशिश करती हूँ कि इस गांव की जो रिहायशी ख़वातीन हैं उनसे भी बात करूं और ये जानूं कि जब बिजली उनके घर में आई तो उनको कैसा लगा। मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे कच्चे पक्के आंगन में एक खुशहाली सी लहराई है। नाज़रीन, इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं जहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हैं मौजूद मेरे साथ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ एनर्जी सेवर भी लगा है और बिजली यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि इनको उर्दू नहीं आती है। हमारे साथ ज़ाहिर शाह मौजूद हैं जो कि हमें इसको ट्रांसलेट करके साथ साथ बताएंगे कि वो क्या कह रही हैं। अच्छा, अभी भी मुझे ये बताइए कि जब बिजली यहाँ पे आई तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया? होया कना कि मुंग ते दिन रना उसवा और मुंग पे मुंस को और दस को दा टोले खबर होता का पपुख्तो क्यों आया वाड़ो त मजुना कई सबक वही दा पैदा दखल को गरीब खलक दे दा बिजली ने मुंग दा पैदा दा जी वाड़ो त मजुना कई सबकुन वही सुदन और रना वत कई तकलीफ वत निश्ते पर कि दा मेरा बानी दा बिजली वतराला जुदा का पैदा था जो पति शुक्र है था। एक आप ये
ये बोल रही है कि इस बिजली से हम इसमें नमाज़ पढ़ते हैं रोशनी में, और जो घर के बिजली की ज़्यादातर ज़रूरत तो ख़वातीन को होती है, वो घरों में काम करती है, तो उस वजह से वो बोलती है पूरी चेंजिंग आ गई है। हमारे बच्चे कुरान पाक इशा को पढ़ते हैं, हम खुद नमाज़ पढ़ती हैं, और जगह और तमाम खाना माना भी रोशनी में खा लेते हैं। अच्छा। तो ये हमें मेहरबानी है और अल्लाह का शुक्र है कि हमें बिजली नसीब हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही उम्दा तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर शाह यहाँ पे बिजली बनाने के लिए पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी गांव के लोग पानी को इस्तेमाल करते हैं पंचक्कियों के लिए। पंचक्कियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से चलती हैं, बिल्कुल ज़ीरो एनर्जी यूज़ करती हैं। जब तक मैं वहाँ पे पहुँचूँगी तब तक रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। लेकिन आइंदा किसी प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात यहाँ के दूसरे लोगों से ज़रूर करवाएंगे जो कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। सैल्यूट टू ज़ाहिर शाह। और अगर आप भी किसी ऐसे हीरो को जानते हैं तो हमें लिखिए heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/छुपा-हीरो पे, या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। टाइप करना है हीरो स्पेस अपना मैसेज और सेंड कर देना है 8126 पे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी ज़ाहिर शाह ही जैसे किसी और हीरो से जिन्होंने अपने लिए और कौम के लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा किया होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।